हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? टुडे जो डेट है वो है 2 जुलाई 2021, 2 जुलाई 2021। तो आज चलें देखते हैं कि आज की न्यूज़ की हेडलाइन क्या है। अलग अलग पोर्टल पे जाके हम देखेंगे करंट अफेयर और आज की जो न्यूज़ है उसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने दैनिक भास्कर ओपन किया है। तो इसका जो अभी टॉप हेडलाइन में आ रहा है, दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन गुजरात में बनेगा, मानसून में भी हीट वेव का अलर्ट, कोरोना की 5वीं वैक्सीन जल्द। ये तो इन्होंने अपना एक जॉइंट जिसे कहते हैं कि एक टैग टाइप का देने की कोशिश की है। अच्छा, अब ये आया है एक ये वैक्सीन से रिलेटेड है। कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी नहीं, ड्रग रेगुलेटर ने रूस में हुए फेज 3 ट्रायल का डेटा मांगा। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, भारत में ड्रग रेगुलेटर ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। अथॉरिटी ने सिंगल डोज वाली इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की ज़रूरत को भी खारिज कर दिया है। इस मसले पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SCC की बैठक हुई थी। अच्छा, ये है। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ ने इसका जैसे करते हैं कि फ्रेंचाइजी ली थी या फिर इससे टाई अप किया था, तो उसने इसके लिए अप्लाई किया होगा। DCGI को दिया था प्रपोज़ल, फेज़ 2, फेज़ 1 और फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल कराने का प्रोटोकॉल पेश किया था। एक्चुअली क्या है कि स्पुतनिक के लिए पहले भी काफ़ी विवाद रहा है और रशिया हो गया, इसने अपना डिस्क्लोज़ नहीं किया इसका जो थर्ड फेज़ की भाई रिज़ल्ट क्या आया, कितना इफ़ेक्टिव है। और साइड इफ़ेक्ट तो मेन है भाई, साइड इफ़ेक्ट आजकल इसमें चेक किया जा रहा है। तो ये और इसने जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पुतनिक लाइट से एंटीबॉडी लेवल 40 गुना तक बढ़ाने का दावा। 100% लोगों में वैक्सीन को लेने के 10 दिन बाद एंटीबॉडीज़ 40 गुना तक बढ़। आज 10 दिन के अंदर अगर ये करता है तो भैया साइड इफ़ेक्ट भी तगड़ा हो। आप खुद आइडिया लगाइए, जब अभी ये हम लगाते हैं कोविशील्ड कोवैक्सीन जो यहाँ की है, मतलब है तो बाहर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसका नाम अलग दे दिया है। तो ये है इसका भाई स्पुतनिक के बारे में। ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये PNB घोटाला ये आ गया। नीरव मोदी की बहन पूर्वी सरकारी गवाह बनी। ब्रिटेन के अपने खाते से ED को 17.25 करोड़ रुपए भेजे, कहा ये पैसा मेरे नहीं, अकाउंट भाई ने खुलवाए। अब ये देखिए, ये नीरव मोदी का चक्कर जो चल रहा है भाई, अपोजिशन तो हमेशा रगड़ता ही रहता है। तो इस चक्कर में देखो, अब इतना टाइट होने के बाद ही, अभी आपने कभी देखा नहीं होगा कि इतना टाइट सरकार हुई कभी। दूसरा है, अच्छा ये देखो, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ममता ने मोदी और अमित शाह को आम भेजे, ये भी पॉलिटिकल है। भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, 96 देशों तक पहुंचा। WHO ने कहा आने वाले महीनों में खतरनाक होगा। अब डेल्टा वेरिएंट, अब इसके बारे में चल ही रहा है।
डेल्टा प्लस भी चल रहा है। अमर उजाला की हेडलाइन देखते हैं क्या है। जब मौसम के हाल से याद आया, अभी दिल्ली में मौसम तो शाइनी है, हवा चल रही थी सुबह मॉर्निंग में, अभी थोड़ा कम हो गया है लेकिन गर्मी बहुत है। याचिका खारिज, राज्यों को नहीं मिला सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार। अच्छा, ये अब देखना चाहिए। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की यह याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 5 मई को 102वें संविधान संशोधन से जुड़े भी फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने उस फैसले में कहा था कि राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल नागेश्वर राय, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस अरविंद भट्ट के पीठ ने कहा केंद्र में पुनर्विचार याचिका के आधार दिए गए हैं उन पर पहले ही गौर किया जा चुका है, जिसमें 5 मई के आधार में दाखिल देने का कोई आधार नहीं बनता। पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की, केंद्र की मांग ठुकरा दी। पीठ 28 जून को चैम्बर में याचिका विचार किया था। एक्चुअली ये महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज़ है। वहाँ आरक्षण की मांग हो रही थी कि 50% से ऊपर जा रहा था मराठा आरक्षण का। तो मराठा आरक्षण के लिए ही अभी जो मुलाकात हुई थी मोदी जी की और उद्धव ठाकरे की, उसमें यही बात आई थी निकल के। उसके लिए इन्होंने थोड़ा सहयोग करने की कोशिश की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिनाई कर दिया, मना कर दिया। ये एक्चुअली जो न्यूज़ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, संशोधन वगैरह उसी में आता है। योग्यता आवेदनों के निपटारे के लिए समय सीमा का कानून बनाना संसद का काम। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। डिजिटल इंडिया सीखने पीएम मोदी ने कहा दशकों का इंडिया के देखे तब दिग्गज आतंकवाद, कोरोना। ये पढ़ना चाहिए थोड़ा। मोटा मोटा हो गया। आरबीआई गवर्नर ने द्विवर्षीय वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा 22 में बैंकों के एनपीए 9.8% तक पहुंचने का अनुमान। ये तो बढ़ रहा है। गंभीर दबाव की स्थिति में 11.22% हो सकता है एनपीए। तभी तो तगड़ा अभी स्थिति में गिरावट की तरफ जा रहा है। कोरोना का असर, 200 से भी कम आईआईटीएन को मिली विदेश में नौकरी। देश में भी पैकेज घटे। ये असर होता है। नौकरी का तो पूरा हाल है। अभी आगे देखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस से रिलेटेड सकारात्मक वैश्विक में सोना चांदी के दाम बढ़े। भारत के उपयोगकर्ता डेटा के संबंध में सरकार ने 40,300 अनुरोध मिले। फेसबुक। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए 2.29 लाख करोड़ का बजट पेश किया। कमज़ोर हाजिर मांग से कच्चा तेल वायदा कीमतों में गिरावट। अब कच्चा तेल कीमतों में गिरावट आई है तो पेट्रोल डीजल भी कम हो सकता है भाई। मजबूत हाजिर मांग ने निकेल वायदा कीमतों में तेजी। निफ्टी में शामिल हो सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इन्फोएज। लगातार 5वीं तिमाही में बढ़त पर बाजार। आजकल शेयर मार्केट को दबा के बढ़ रहा है।
दूरसंचार। फैक्ट्री उत्पादन 11 महीने के निचले स्तर पर। चालू खाते का घाटा जीडीपी का 1%। चलिए, तो टॉप मार्केट से कंपनियाँ थी कि भाई कितना अप डाउन हो रहा है। ये होते हैं टॉप गेनर। टॉप गेनर में सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुनाफा कमाया, टॉप लूज़र में सबसे ज़्यादा घाटा हो। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। आज ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिलने की वजह से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। अब मिलते हैं कल।